धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम, दर्शन देकर भ्रम मुक्त किया। प्रेमी रघुबीर चंद, गुंदलगांव कोटली, जिला सिरसा, हरियाणा से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की करिश्मे का इस प्रकार बयान करता है। किसी छोटी सी बात को लेकर मन में मेरे सामने एक ऐसा नुक्ता खड़ा कर दिया जिससे मैं अपनी सतगुरु से दूर होकर रह गया। चाहते हुए भी मेरे मन में मुझे दरबार में आने न दिया। इस प्रकार मैं काफ़ी समय तक दरबार से दूर रहा, जिस कारण मेरा जीवन तथा इससे संबंधित सभी पदार्थ आदि मेरे लिए बोझ सा बनकर रह गए थे। जैसे कि पारस की वट्टी नामक ग्रंथ में दर्ज एक कवाली में आता है, सतगुर दे दर तो दूर होया, गुर सखी भी आवारा हो जांदा, फिर हंसदा वसदा जीवन भी दो खज सा नजरा हो जांदा। सचमुच ही मुझे अपने जीवन में सख्त नफरत हो गई थी। न तो मुझे खाना पीना अच्छा लगता, न कोई और बात बाती। उस समय मेरी हालत पागलों की सी हो गई थी। हर समय आप में ही खोया खोया सा रहता था। ऐसा महसूस करता जैसे कि मेरी कोई अत्यंत बहुमूल्य वस्तु कहीं गुम हो गई हो। मन के पीछे लगकर मैं कई महीने तक इसी प्रकार भटकता रहा। सतगुरु जी की बहुत दयालु है, वे अपने प्रेमी जीव का हमेशा भला ही करते हैं। 16 दिसंबर 1992 की शाम को खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर पड़ा अपने गुजरे जीवन तथा सतगुरु के प्रेम के बारे में सोच रहा था तो मुझे नींद आ गई और अचानक मैं सुहावने सपने में खो गया। क्या देखता हूँ कि सच्चे सौदा दरबार में पहुँच गया हूँ। सत्संग का पंडाल खूब सजा हुआ था। बेशुमार साध संगत अपने सतगुरु प्यारे महबूब कुल मालिक के दर्शनों की इच्छा लिए पंडाल में सजी हुई थी। मैं भी धीरे धीरे चलकर साध संगत में बैठ गया। मेरे मन में अपने सतगुरु प्यारे हुजूर पिताजी के दर्शनों की इतनी जबरदस्त कशिश पैदा हुई कि एक एक पल उस समय मुझे एक सदी के समान प्रतीत होता था। मेरी आंखें तेरावास की तरफ लगी हुई थी। मैं चाहता था कि तेरावास के बाहर आते सबसे पहले मुझे ही अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन हो। थोड़ी देर तक इस स्थिति में बैठा रहने के बाद मुझे और अद्भुत दृष्टांत दिखाई दिया। मैंने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज तेरावास के करीब 100 फुट ऊंचाई पर अपनी अति मस्त चाल में स्टेज की तरफ चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे पूज्य परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के दर्शन हुए। वालिदो जहां कुल मालिक जी बड़ी तेजी से शहंशाह तेरावास में से सत्संग पंडाल की तरफ चले आ रहे थे। मैंने कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के दर्शनों का खूब आनंद प्राप्त किया। अभी मैं सर्वसामर्थ्यदाता पूज्य परमपिता जी की रूहानी दर्शनों का नज़ारा ले ही रहा था कि जो ही मैंने सामने स्टेज पर देखा तो वहाँ पर पूज्य हजूर महाराज जी अपने पूरे जलाल के साथ विराजमान थे। कुल मालिक के तीनों नूरी स्वरूप मेरे सामने मौजूद थे। तीनों स्वरूप एक दूसरे से अभिन्न और एक दूसरे में समाये हुए थे। मालिक की कृपा से मेरा भ्रम कभी का दूर हो चुका था। मैं बहुत खुश था। बेशक वह अलौकिक दृश्य तो मैंने सपने में ही देखा था, परंतु परमपिता जी की कृपा से मुझे सपना नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सच्चा प्रतीत हुआ, क्योंकि वह अलौकिक दृश्य आज भी ज्यों का त्यों मुझे अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मैं अपनी सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी के उस महान उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि सर्वसामर्थ्य सतगुरु जी ने अपनी अपार रूहानी शक्ति ता खुदाई रहमत से मेरे मन पर चढ़े भ्रमों के उस जबरदस्त मेल को उतार कर मुझे फिर से अपनी शरण में ले लिया। मैंने उस दिन से ही नियमित रूप से दरबार में आना आरंभ कर दिया। मालिक की अपार कृपा से फिर कई बार मुझे वही पहले वाला आकर्षण नज़ारा देखने को मिला।
इससे स्पष्ट होता है कि कुल मालिक समय के अनुसार बेशक अपना बाहरी स्वरूप, नाम तथा बॉडी आदि को बदल लेता है, परंतु उसका असली स्वरूप इलाही ज्योति एक ही होती है। यानी ये तीनों स्वरूप व तीनों बॉडियाँ समय कुल मालिक के अपने ही स्वरूप हैं, जो समय तथा स्थिति के अनुसार अपने नाम, काम व दाम बदलकर इस युग में प्रकट हुए हैं। कभी खुद खुदा बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बनकर प्रकट हुआ, कभी कुल मालिक समय पूजनीय परमपिता सतनाम जी महाराज का नूरी चोला पहनकर आया, और अब वही खुदा प्रभु परमेश्वर पूज्य हजूर महाराज मौजूदा सरकार परमपिता संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा का नाम धराकर जीवों का उद्धार कर रहा है। परंतु सतगुरु जी की कृपा से अथवा जिसे मालिक समय इस रहस्य को समझाया, केवल वही जीव अर्थात कोई गुरुमुख प्रेमी ही उस आदि शक्ति दोनों जहां के मालिक परिपूर्ण परमात्मा को पा सकता है। जैसे कि मुझे अब भी अपने सतगुरु कुल मालिक के तीनों स्वरूप हजूर महाराज जी के पवित्र व उज्जवल स्वरूप में नजर आते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।